कानपुर के भव्य बाबा जागेश्वर के मंदिर में बाबा के गर्भगृह में चांदी का दरवाजे का शिलान्यास किया हुआ है। इस दरवाजे की खासियत ये है कि इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा स्वरूप आकार भी स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 100 किलो की चांदी से बनाए जा रहे इस दरवाजे का आकर्षण इतना अद्भुत होगा कि भक्तों को रोमांचित कर देगा। इस शिलान्यास में कानपुर की महापौर प्रमला पांडे, विधायिका नीलिमा कटियार, एमएलसी अरुण पाठक ने उपस्थित होकर कार्यक्रम में भाग लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बाबा जागेश्वर कानपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पर बाबा की पूजा अर्चना करने से ही मात्र प्रभु की कृपा बरसती है। मंदिर प्रशासन लगातार अनेकों कार्यक्रम कराता रहता है। देखिए, बाबा जागेश्वर की कृपा इस सिद्ध स्थान पर है और इसीलिए जागृत स्थान कई प्रकार से अपनी गतिविधियों के कारण चर्चित रहता है। आज बहुत आनंद का विषय है कि यहाँ की जो प्रबंध समिति है, आदरणीय अध्यक्ष जी हैं गिरिजा मिश्रा जी, महामंत्री हैं प्राण जी और हमारे जीतू जी, ये सब ने मिलकर के पूरी प्रबंध समिति ने चांदी के द्वार की व्यवस्था बाबा के उसमें सम्मान में करी है और एक सीता रसोई का भी शिलान्यास हुआ है। और जो वेद पाठी हमारे ब्राह्मण हैं, उन वेद पाठी ब्राह्मणों का 100 से ज़्यादा वो हैं, उनका यहाँ सम्मान का कार्यक्रम है। देखिए, ये हमारी सभ्यता है और हज़ारों वर्षों से हमारे जो मंदिर हैं वो हमारी समृद्धि के, हमारे संस्कार के, हमारी संस्कृति के केंद्र रहे हैं। आज का जो अवसर बाबा जागेश्वर धाम में बना है वो तीनों ही प्रकार से वो आयामों को पूरा करता हुआ बना है। मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ सभी बाबा जागेश्वर के भक्तों को। और आज यहाँ जितने भी आपको कैमरा घुमाएंगे भक्त उपस्थित मिल रहे हैं, इन सबकी एक ही पहचान है कि वो बाबा के भक्त हैं और बाबा के भक्त आज बहुत आनंद में हैं। और चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहूँगी, बड़े दिन से मन में था और यहाँ की बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। अभी यहाँ की प्रबंध समिति के आदरणीय अध्यक्ष जी ने वो विषय कुछ रखा भी है। तो यहाँ से जो इधर से जो बैराज रोड से हमारा जो प्रवेश है बाबा जागेश्वर के लिए, वहाँ पर एक द्वार, और जहाँ से चिड़ियाघर चौराहे से ये जो स्थान आता है, हमारी सम्मानीय बड़ी महापौर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो एक द्वार वहाँ पर और यहाँ पर हम अपनी निधि से बनवाएंगे। वहाँ पर जब नगर निगम की अनुमति मिलेगी तो नगर निगम की अनुमति से वहाँ भी द्वार बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जिस स्थान पर मैं बैठी हूँ, हमारा जो शहर है, इस हमारे शहर के ऊपर 5 लोगों की बड़ी कृपा है। जागेश्वर बाबा, आनंदेश्वर बाबा, बनखंडेश्वर बाबा, सिद्धिनाथ बाबा और बाबा बजरंग। आज हम जहाँ बैठे हैं, हम तो सावन के महीने में एक बार आती हूँ। अभी मिश्रा जी बोल रहे थे कि विधायक जी या एमएलसी साहब, हम लोग तो जो आप लोग आदेश करते हो उसका पालन करते हैं। जो आप आदेश करो वो हम लोग करेंगे। अभी हमने, जैसे अभी आप लोग इसमें कोई सिद्धनाथ गया होगा, तभी सतीश भैया ने उसको कितना बढ़िया बनवा दिया। उसी हिसाब से देखिए आनंदेश्वर बाबा भी बन गए हैं और बनखंडेश्वर में भी पैसा मैं दे चुकी हूँ, उनका भी हो जाएगा। यहाँ के लिए मैंने 2 करोड़ रुपए दे दिया था नगर निगम से, और हम इसलिए दिए थे कि चूँकि अभी तो हम दौड़ते हुए चढ़ाते, लेकिन यहाँ बहुत बुजुर्ग आते हैं, तो हमने तो यहाँ लिफ्ट के लिए पैसा दिया था। लेकिन अब मैं तो उस पर ज़्यादा गई नहीं, किसके कौन अध्यक्ष हैं, कौन महामंत्री हैं, कौन कमेटी है, मैं इस पर गई नहीं। लेकिन यहाँ से इन लोगों ने इसको बनने नहीं दिया। अभी वो पैसा अब भी मैंने वैसे ही रखा है, अभी कहीं उसको नहीं लगाया। लेकिन अब की हमारी जो अभी 15वें वित्त का था, तो उस पैसे को हमने हाईलाइट को दे दिया, क्योंकि लोग धूप में जाते थे यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो हमने कहा भैया वहाँ लेंटर डलवा दो, यहाँ हुआ नहीं। और जैसा कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे गेट की बात, तो ये गेट अगर वहाँ लग जाए जहाँ से एंट्री होती है और एक इधर से लग जाए, तो निश्चित तौर पर लोगों को ये नहीं होगा कि सिद्धनाथ बाबा कहाँ है। आप लोग जैसा आदेश करोगे हम लोग वैसा करेंगे, उसमें कोई इन्वर्ट नहीं है। हम लोग वही करेंगे जो आप लोग की मंशा होगी। और जैसा कि अभी मिश्रा जी ने कहा कि ये 5 बीघे में है, आपको कम जानकारी है, 5 बीघे से ज़्यादा में है।
तो क्योंकि ये सब हमारे यहाँ पंसाले में सारे मंदिर चढ़े हैं, सबका खाका है। जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया कि मैंने मंदिर ढूंढा, तो मैंने मंदिर नहीं ढूंढा क्योंकि आप लोगों ने दोबारा मेयर बनाया, हमें उस काबिल बनाया, तब मैंने ढूंढा। क्योंकि मैं पिछली बारी अपने पंसाले से वही मंदिर निकाले थे जो हमारे पंसाले में चढ़ा है। तो हमारे 125 मंदिर वहाँ है जहाँ हम नहीं हैं। कहने का मतलब बेगनगंज, चमनगंज और वो जितने हैं वहाँ पर हैं। तो वो मंदिर मैं वाकई उसको ढूंढ रही हूँ, ये बात सही है। हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास सब लिखा पढ़ी है। तो हम लोग तो मैं हमेशा बाबा आनंदेश्वर के कृपा से मैं उनके यहाँ 40-42 साल से परमानेंट जा रहे हैं। उन्हीं की कृपा है और बाबा की कृपा है और आप लोगों की महान कृपा है जो आज मैं यहाँ आपके यहाँ क्या कहें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हूँ। आप लोग जो आदेश करोगे वो मैं करूँगा। माता जी क्या जसर कॉरिडोर के लिए भी कुछ मैंने बताया नहीं पिछली बार ने, अगर ये लोग चाहेंगे तो हम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज यहाँ जागेश्वर प्रबंधक सभा द्वारा जो चांदी का गेट और बाबा की रसोई के कार्यक्रम का शुभारंभ जो यहाँ किया जा रहा है, उसके लिए खास तौर से यहाँ के अध्यक्ष गिरिजाशंकर मिश्रा जी, प्राण श्रीवास्तव जी, जितेंद्र पांडे जी, यहाँ के सभासद राजकिशोर जी, पवन पांडे जी, पवन गुप्ता जी, सबको बधाई भी देना चाहता हूँ। और कुछ अपेक्षाएं भी जनप्रतिनिधियों से स्वाभाविक रूप से रहती है और अच्छी बात यह है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो महापौर के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, सदस्य विधान परिषद के रूप में हो, वो सभी लोग जनहित में सब कुछ करने के लिए आतुर भी रहते हैं। चूँकि यहाँ के विकास के लिए और एक ये आस्था का ऐसा पुराना केंद्र है और हम सबके भी आस्था का केंद्र रहा है इसलिए। और मुझे लगता है कि बाबा जो करवाना चाहते हैं वो करवा भी लेते हैं। आप समझिए कि यहाँ की जो प्रबंध समिति ने इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे किया है, ये स्वप्रेरणा, ये स्व आस्था उनके मन में कहीं ना कहीं से आई होगी और हम सबके मन में भी आई है। चूँकि इसका एक तरीका भी है, मैं प्रयास करूँगा कि चूँकि आदरणीय विधायिका श्रीमती नीलिमा कटियाल जी ने स्वागत गेट के लिए कहा है, इसके बाद भी और भी जो व्यवस्थाएं यहाँ पे लगती हों, ख़ास तौर से जो यहाँ पे यात्री आते हों, उनके बरसात में या गर्मी में कोई शेड होना चाहिए ऐसा लगता हो तो भी मुझे बताएंगे। मैं भी प्रयास करूँगा कि मेरे प्रयास से यहाँ के भक्तों के चेहरे पे भी एक मुस्कान आ जाए, एक संतुष्ट का भाव आ जाए, तो मुझे लगेगा कि मेरा बाबा के चरणों में ये श्रीफल है, इस तरह मेरा आस्था है और मेरा विधायक बनना भी सफल है। मैं पुनः खास तौर से पूरी समिति को दिल की गहराइयों से इसलिए बधाई देता हूँ कि दुनिया में जितने भी सामाजिक काम हुए हैं, सरकारें उसमें व्यवस्थाएं देती होंगी, लेकिन हुए गिरिजाशंकर मिश्रा जी ऐसे लोगों के कारण हैं, प्राण जी श्रीवास्तव लोगों के कारण हैं और आप जैसे भक्तों के कारण ही अच्छे काम हुए हैं। बाकी सब सरकारें, सब जनप्रतिनिधि उसमें सहयोग के भाव में रहती हैं, सहयोग करते हैं। मैं पुनः बधाई देता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि आपके मन में, आपके दिल में, आपके हृदय में इस प्रकार का सामाजिक जीवन में काम करने के लिए भाव बना रहे। बाबा ऐसा भी आप सबको आशीर्वाद